पुणे में नदी पर बना पुल गिरा है। कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल ढहा है, जिससे 25 से 30 लोगों के बहने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक खबर जो सामने आई, 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। मावल तालुका में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। तलेगांव दबाड़े कस्बे के पास मशहूर सयाहती मकाम कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया। इतवार होने की वजह से सयाहों की भारी भीड़ यहां पर थी, इसीलिए अंदेशा है कि पुल ढह गया और कई सयाह इस नदी में डूब गए। हादसे की खबर मिलने के फौरन बाद मकामी पुलिस पहुंचती है। गांव वाले और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से मावल इलाके में भारी बारिश हो रही है और इंद्रायणी का वाटर लेवल बढ़ गया है। इसकी वजह से एजेंसियों के जरिए नदी में गिरे सयाहों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश भी की जा रही है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पुणे से ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली लगातार सामने आ रही हैं। अपडेट इस खबर का आपको बता दें कि 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। बाकी लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 20 लोगों को अब तक नदी से बाहर निकाला गया है। जर्जर हालत में ये पुल था और उसके ऊपर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए थे। इसी वजह से यहाँ ये बड़ा हादसा पेश आया है। पुल की खस्ताहाली का जो इल्म है वो पहले से लोगों का था। इंतजामिया को तो बावजूद इसके यहाँ पर लोगों को एंट्री दी गई, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज को 3 महीने पहले तकरीबन गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था और लोग जो हैं वो खुद यहाँ पानी के बहाव को देखने के लिए आए थे और अचानक ही पुल के ढहने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। तालेगांव में ये बड़ा हादसा पेश आया। पुणे के मावल तहसील के तालेगांव के पास ये कुंडमाला इलाका है, जहां पर इंद्रायणी नदी पर ये पुल बना हुआ है। भारी बारिश और तेज़ बहाव की वजह से ये पुल तबाह हो गया। इसके ढहने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। कई और लोग हैं जो इस वक्त पानी के बहाव में बह गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गोताखोर उन लोगों की तलाश में इस वक्त जुटे हुए हैं। इंतजामिया और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लगातार तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अंधेरा होने से पहले लोगों को ढूंढ लिया जाए, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। यही कोशिश की जा रही है कि सबका पता अंधेरा होने से पहले लग जाए, क्योंकि यहाँ पर शदीद बारिश इस वक्त जारी है और ऐसे में नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। अंधेरे में ये चैलेंज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा रेस्क्यू टीमों के सामने, इसीलिए तेज़ी के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुणे के मावल तहसील के तलेगांव दबाड़े से लगते हुए कुंडमाला इलाके में ये पुराना लोहे का पुल था जो ढह गया और इसकी तस्वीरें बेहद डराने वाली सामने आई हैं। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल है, जहां पानी के तेज़ बहाव की वजह से ये ढह गया है। ये पुल कई महीनों से गाड़ियों के लिए तो बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने से इस पुल पर नज़र थी इंतज़ामिया की, इसी वजह से इसे बंद किया गया था। जर्जर हालत में ये पुल था, लेकिन यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ज़रूर देखी जा रही थी। कहा जा रहा है कि ये पुल खुला था सयाहों के लिए, मकामी लोगों के लिए, और क्योंकि बारिश लगातार जारी है, मानसून का सीज़न है, तो लोग नदी के बढ़ते आबी सतह को देखने के लिए यहाँ पर जमा हो रहे थे। वो अपनी छुट्टी यहाँ पर बिताना चाहते थे, नेचर के बीच कुछ वक्त बिताने के लिए पहुँचे थे। लेकिन ये बड़ा हादसा उसी वक्त पेश आया क्योंकि यहाँ भारी भीड़ इस पुल पर देखने को मिल रही थी और ये पुल खस्ताहाल था, अचानक ही ढह गया और नदी में लोग बह गए हैं। 6 लोगों की मौत की खबर भी अब तक सामने आई है। बाकी जो दीगर लोग हैं जो नदी में बहे, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार बारिश का जो प्रकोप है पुणे के अंदर वो देखने को मिल रहा था और उसके बावजूद भी नदी के आसपास लोगों की मौजूदगी बड़ी तादाद में थी। एक बड़ा हादसा पेश आया। कई डैम्स पुणे के अंदर बंद किए गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया था और ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, इस पर भी इंतज़ामिया की लगातार नज़र थी, लेकिन बावजूद उसके ये बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि ये टूरिस्ट स्पॉट है और बताया जा रहा है कि 100 से 150 लोग जो हैं यहाँ पर उस वक्त मौजूद रहे होंगे, लेकिन पुल के ऊपर जो लोग उस हिस्से में मौजूद थे जहाँ पर से ये पुल टूटा है, वही लोग पानी में बह गए। आसपास के इलाके में भी हड़कंप था। जो दूसरे लोग पुल पर मौजूद थे वो भी किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं। फिलहाल यहाँ से दूर किया गया है लोगों को
और दूसरे लोगों से भी अलर्ट बरतने के लिए कहा जा रहा है, जो किनारों पर इस वक्त मौजूद हैं या जो दूसरे डैम्स हैं, जो दूसरी साइट्स हैं, वहाँ पर भी जाने से बचा जाए, क्योंकि पुणे के अंदर मानसून दस्तक दे चुका है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी वजह से अब लोगों से भी हाई अलर्ट पर रहने की अपील बार बार की जा रही है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है, कोशिश यही है, प्रायोरिटी इस वक्त इंतज़ामिया की यही है कि इन लोगों की तलाश कर ली जाए, जल्द अज जल्द इन लोगों को नदी से बाहर निकाला जा सके। 25 से 30 लोग हैं जो बह गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। जैसे ही पुल टूटा, लोग बहने शुरू हुए, जो वहाँ पर मकामी लोग मौजूद थे उन्होंने भी बचाने की कोशिश की, गोताखोरों को भी फ़ौरन ही पानी में उतार दिया गया, जिसकी वजह से वक्त रहते कुछ लोगों को तो बचाया गया, 6 लोगों की लेकिन मौत हो गई है और भी कई लोग हैं जो इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि उन्हें ढूंढना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीमों को भी फ़ौरन उतार दिया गया। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हैं, आसपास के पूरे इलाके को इस वक्त छाना जा रहा है। गोताखोर नदी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही लोगों को नदी से निकाला गया, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। बावजूद इसके 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका, 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। बाकी जो बहे हुए लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। 25 से 30 लोगों की मौजूदगी अभी नदी में हो सकती है, इस तरह की खबर भी मिली। भारी बारिश की वजह से ही अभी सतह जो है, वाटर लेवल जो नदी का है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि मकामी पुलिस, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, राहत बचाव का काम किया जा रहा है और इस मामले पर अफसरान के बयान भी अब आने शुरू हो चुके हैं, नज़र बनाए हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हादसे में अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से भी राब्ता बहुत जल्द कायम कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो मकामी एमएलए हैं वो भी इस वक्त राब्ता कायम करे हुए हैं, आला अफसरान से वो पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर इस वक्त का स्टेटस क्या है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने भी अभी तक जो तस्दीक करती हुई पुलिस नज़र आ रही है कि 6 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। मज़ीद कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कुल जो आंकड़ा था लोगों का वो कितना था, अभी इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तकरीबन 25 से 30 लोग पुल पर मौजूद थे जिस वक्त ये पुल ढहा। इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी नदी में हो सकती है। पानी का बहाव तेज़ है, इसी वजह से गोताखोर दूर तक उन लोगों की तलाश करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पानी में ठहरना, एक जगह पर रुक जाना मुमकिन नहीं है। लगातार बारिश की वजह से पानी में जो लहरें हैं वो भी इस वक्त ऊंची उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है, ये कहना है आला अफसरान का जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कई लोग अभी फंसे हुए हैं, इस बात की जानकारी भी इंतज़ामिया की ओर से साझा की गई है। एनडीआरएफ की टीम को फ़ौरन ही मौके पर उतार दिया गया। आपको बता दें कि अभी हादसात किस तरीके के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कितना बड़ा यह हादसा बन सकता है, इस बात का अंदाज़ा उस आंकड़े से ही लगाया जा सकेगा, उस नंबर से ही लगाया जा सकेगा जब इंतज़ामिया के ज़रिए बताया जाएगा कि वो कितने लोग हैं जिनकी तलाश नहीं हो सकी है या जिन्हें अभी ढूंढा नहीं जा सका है। नदी पर बना हुआ ये लोहे का पुल जर्जर हालत में था, पूरी तरीके से खस्ता हाल था, इसे बंद किया गया था। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसे मौसम में जब ऑरेंज अलर्ट पुणे में जारी किया गया है तो इस पुल को क्यों खोला गया, लोगों की मौजूदगी यहाँ पर क्यों थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौके पर अब लीडरान के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां एक तरफ सीएम इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी हैं मौके पर और मुतासरीन से इस वक्त बात कर रही हैं। रोते बिलखते ये मुतासरीन के घर वाले हैं। तुम्ही असं करा, 1 मिनिट ताई, काळजी करू नका ताई, असं करा तुम्ही ह्या तिघांना घेऊन जा, जावा 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 जावा, हिला घेऊन जा। बेटा तुझं नाव काय? अनुष्का काय? कदम. कदम. एक कोण आहे इथे? ओ दादा, कुठे गेले ते माझ्या बरोबर? हे घेऊन जा, जावा जावा ताई, काळजी करू नका, प्रार्थना करा। सूले पहुंची हैं, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार कर रही हैं और यहाँ पर यकीन दहानी कराई जा रही है कि बहुत जल्द उनके रिश्तेदारों को जो उस पुल पर मौजूद थे उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। एक बड़ा हादसा अचानक ही यहाँ पर पेश आया जिससे इंतजामिया में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है, सरकार में भी इस वक्त हड़कंप है।
वज़ीर आला खुद भी नज़र बनाए हुए हैं और जो दीगर MLAs हैं वो भी अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपने देखा सुप्रिया सूले जो हैं वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने भी जानकारी हासिल की। अपोजिशन के तौर पर भी अपने रोल को अदा करते हुए इस वक्त लीडरान नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी जानकारी साझा की है कि वो लगातार NDRF के राब्ते में हैं, पुलिस के राब्ते में हैं और बहुत जल्द हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी। जो इस वक्त निकाले गए लोग हैं उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, ये पूरी कोशिश की जा रही है। मुरलीधर मोहोड, आप भी पुणे से आते हैं, देवेंद्र जी आप भी पुणे से आते जाते रहते हैं, क्यों आप लोगों ने लापरवाही करने दी? किन अधिकारियों का इसमें दोष है? सबको सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे सभी जो नागरिक खोए हैं उनको ढूंढने में सबको मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। यह सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और केवल विपक्ष को समाप्त करने के लिए काम करती है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम नहीं करती। तो यहाँ अपोजिशन के लीडरान अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि पहले से जब इस पुल की खस्ताहाली के बारे में इल्म था तो इस पुल को खोला क्यों गया था? इसकी जिम्मेदारी अब कैसे तय होगी? कैसे इन लोगों की जान का जाना अब अदा किया जाएगा? अब जो लोग यहाँ पर बह चुके हैं उन्हें किस तरीके से ढूंढा जाएगा? ये सवाल इस वक्त अपोजिशन की ओर से पूछे जा रहे हैं और तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बराह रास्त तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई। अब भी बारिश वहां पर जारी है और इस बारिश की वजह से ही अभी सतह में इजाफा देखने को मिल रहा है। वाटर लेवल इतना बड़ा हुआ है कि तेजी के साथ बहाव देखा जा सकता है नदी में और उसी बहाव के साथ लोग भी बह गए हैं जिन्हें गोताखोर ढूंढ रहे हैं। सुप्रिया सूले फौरन मौके पर पहुंची, मुतासरीन से बातचीत कर यकीन दहानी करा रही हैं, पुलिस से वो जानकारी हासिल कर रही हैं, NDRF की टीमों से भी वो राब्ता कायम कर रही हैं। अपोजिशन इस वक्त सरकार को घेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का, उन्हें हौसला देने का जिनके घर वाले इस वक्त लापता हैं, जिनके घर के फर्द इस नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। और वही काम करती हुई यहाँ पर सुप्रिया नजर आई हैं। उन्होंने खवातीन से बात की, उनका हौसला बांधा है, उनकी हिम्मत बांधी है कि बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनके घर वालों का पता लगा लिया जाएगा।